हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं वीडियो बनाऊंगी जिसने अभी अभी पेपर दिया है हरियाणा में। ये एलएम की एएलएम की पोस्ट जो है, जो ये टेक्निकल पोस्ट निकली है ना, जब ये जिसका सीईटी क्लियर था प्री, उसने अभी अभी मेंस के पेपर दिए हैं, उनके लिए है ये वीडियो। तो बहुत सारे भाई ऐसे बोल रहे हैं कि मतलब कितने में मतलब नंबर आएगा, हमारा कितने में नंबर आएगा। तो देखो भाई, जो वैसे जो +2 बीए वाले बच्चे हैं ना, या फिर एमए वाले बच्चे हैं, वो तो नंबर बहुत ज़्यादा ज़्यादा लेके जाते हैं। जैसे अभी मेरिट बेस पे सीईटीसी का हुआ था 56 और 57 में, तो बहुत सारे बच्चों के 78 मतलब 80 ऐसे ऐसे नंबर थे। तो हाई गई थी बहुत ज़्यादा, 4 गुना की लिस्ट। तो लेकिन अब इसमें जिसमें आपने पेपर दिया, तो इसमें जैसे 4 गुना कैंडिडेट मांग रहे थे, तो 4 गुना कैंडिडेट भी नहीं थे इन पोस्ट के लिए। जैसे एलएम की पोस्ट थी, उसके 4 गुना कैंडिडेट भी नहीं थे, भरने के लिए भी नहीं थे। पेपर में बैठने के लिए तो थे ही कहाँ से, भरने के लिए भी नहीं थे। और जैसे फायर वाली है, या फिर मतलब कोई भी जब मतलब ऐसी पोस्ट थी ना जो आईटीआई बेस पे थी, या फिर मतलब डिप्लोमे बेस पे थी, तो उनमें 4 गुना बच्चे बैठने के लिए नहीं थे। और मान लो जैसे 2.5-3 गुना बोल रहे थे, इतने बच्चे होंगे, 2.5 गुना होंगे। तो ये लगाओ 2.5 गुना थे, तो 1 गुना बच्चे तो जाते, मतलब काफ़ी बच्चे तो ऐसे हैं कि पेपर में जाते ही नहीं है देने के लिए। ये जैसे कि अभी मैंने ग्रुप डी का दिया था, या फिर सी का सीईटी मीन्स तो दिया था, तो उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे तो मतलब आते ही नहीं है पेपर देने के लिए। और भी जैसे टेक्निकल की पोस्ट है, तो वो बच्चे जो हैं कंपनियों में लगे हुए हैं। जैसे मान लो आईटीआई करके एएलएम की जो पोस्ट मतलब वहाँ पे कोई, जैसे किसी कंपनी में गुड़गांव में, कोई मानेसर में, तो उनके लिए पढ़ाई के लिए इतना टाइम भी नहीं बच पाता है। और ड्यूटी से भी आना पड़ता है, तो छुट्टी मिले ना मिले तो उनके लिए तो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट होता है ये तो। और वैसे देखो भाई, जिसके भी नंबर ये लगा लो, जर्नल के जो है ना, जर्नल के जो है ना नंबर, ये लगा लो कि 52-53 नंबर वाला मुझे लगता है। देखो भाई वो तो वैसे नहीं पता, लेकिन हाँ 52-53 नंबर वाला मुझे लगता है कि लग जाएगा आराम से। ये लगा लो कि 50 से ऊपर ऊपर नंबर होने चाहिए जर्नल के। ये तो क्या है कि कंडीशन है। और SC ST वालों की जो है मतलब अदर जो भी है, अदर जर्नल से अदर जो भी है, तो उसके 40 से ऊपर मतलब नंबर होने चाहिए। या फिर 42 हो, 45 हो, 47 हो, 50 हो, 55 हो, मतलब फिर कितने भी हो, लेकिन 40 से ऊपर नंबर उसके होने चाहिए। और जर्नल के जो हैं 50 से ऊपर नंबर होने चाहिए। देखो ये तो इन्होंने मतलब ये बना रखा है 40 और 50, ये तो क्राइटेरिया है। अगर मान लो आप जर्नल में हो, अगर आपके 49 नंबर आए हैं या 48 नंबर आए हैं, तो आप क्लियर नहीं माने जाओगे, चाहे पोस्ट खाली रह जाए। मान लो 1 गुना बच्चे, मान लो 1000 पोस्ट मान लो आप लोग, और ये लगा लो कि 800 बच्चे पेपर देने के लिए गए हैं, और ये लगा लो कि 500 के 50 से ऊपर ऊपर नंबर आए हैं। 500 बच्चों के 50 से ऊपर ऊपर नंबर आए हैं जर्नल में, तो उन सभी का हो जाएगा। लेकिन अगर एक नंबर भी कम आया, जैसे 49-48, फिर उसका नहीं होगा जर्नल वाले का, क्योंकि 50 नंबर तो पूरी मतलब ये लगा लो कि लेने ही लेने हैं। ये तो उनकी कंडीशन है, रख दी है कंडीशन तो उन्होंने। और SC ST जो भी अदर है मतलब BC वगैरह, तो उन्होंने 40 नंबर तो लेने ही लेने हैं, चाहे शीट खाली रह जाओ, लेकिन 38 वाले को नहीं लगाएंगे। शीट खाली रहने देंगे, मतलब आगे काउंट हो जाएगी, जैसे वो जुड़ जाएगी, ऐड हो जाएगी, लेकिन उसमें 39 वाले, 39.5 वाले को ऐसे नहीं होगा। मान लीजिए, मैं तो ये सोच रही थी पहले तो कि मतलब जिसने भर दिया वो लग ही गया, चाहे उसके मतलब 49 नंबर आए या कितने भी आए, जैसे XYZ। लेकिन अब जो मैंने कंडीशन देखी थी ना उसकी, कि 40 और 50 नंबर की, तो मुझे लगा कि देखो वैसे तो ये गलत है कंडीशन,
क्योंकि अगर जिसने डिप्लोमा कर रखा है उसको जानकारी तो होगी, 100% होगी। और वैसे देखी जाए तो ठीक भी है, क्योंकि कई फर्जी डिप्लोमे बनवा लेते हैं जैसे जॉब निकलने के बाद, और उसको नॉलेज ना हो, है ना। तो और वैसे देखो भाई 40 नंबर तो आम सी बात है, आ जाते हैं। जैसे SCBC वालों के तो जो बिल्कुल 5-10% पढ़ा होगा ना उसके भी आ जाएंगे 40 नंबर। तो मतलब SCBC वाले में 50 नंबर में होती है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे मान लो भाई किसी ने तैयारी की है एक आधा तो वैसे गलत हो जाता है। 50 वालों के लिए, मान लो जनरल वालों के लिए है थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन SC ST वालों के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 नंबर आसानी से आ जाते हैं, मतलब क्योंकि ये लगा लो कि हाँ हो जाती है इतने तो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में नहीं है कि बच्चे डरते हैं, नेगेटिव मार्किंग है अभी मेरे से नहीं होगा, मैं आधे क्वेश्चन छोड़ आया। सारे करके आएंगे बच्चे, ऐसी बात नहीं है। उसमें से कई तुक्के भी लगेंगे। मान लो आपको 30 क्वेश्चन सही आते हैं, तो ये नहीं है कि 30 क्वेश्चन आपने कर दिए, 50 में से एक भी तुक्का नहीं लगेगा 60 क्वेश्चनों में से। तो देखो ऐसा होता नहीं है, लग जाते हैं। तो ये लगा लो कि 45-50 नंबर आ गए ना SC ST वालों के, तो हो जाएगा। और जनरल वालों के लगा लो कि 52-55, ऐसे 51 भी आ गए ना, मुझे लगता है हो जाएगा। क्योंकि पोस्ट खाली ज़्यादा है और कैंडिडेट जो है मुझे लगता है कि पूरे पूरे ही हैं, जितने मतलब पेपर कैंडिडेट उतने ही कैंडिडेट देंगे जितने की सीट है। और मुझे लगता है कि मान लो उनमें सीट भी खाली रह जाएगी, क्योंकि क्योंकि 4 गुना बच्चे नहीं है। अगर 4 गुना बच्चे नहीं है तो देखो क्या ही है, फिर कंपटीशन तो है ही नहीं, इसका मतलब तो यही है ना। और मैं तो चाहती हूँ देखो भी सारे भाई भी लग जाए नौकरी, क्योंकि नौकरी ना लगने का दुख हमें पता है क्या होता है। घर वाले भी टॉर्चर करते हैं इतने, मतलब दिन रात फ़ोन लेके ऐसे पढ़ते रहते हैं, मतलब नू ऐसे टाइम देते हैं, काम भी नहीं ये वो। तो देखो भाई वो तो कुछ तो देखो, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर 70% अपना देना होता है ना, तो 30% मतलब अपनी किस्मत भी होती है। ये नहीं है कि किस्मत नहीं होती, होती है भाई, मैं तो मानती हूँ। अगर 70% हम योगदान देते हैं तो उसमें 30% अगर आपकी किस्मत योगदान देगी तो ही होगा। अगर किसी को मेरी बात ये मतलब सही लगती है तो कमेंट करना, गलत लगती है तो कमेंट करना। बाय।